फेमिनिन, कैसे हो आप सब। मैंने नाइट क्या कहें, वो सुबह हो चुकी थी। करीब 3:40 के आसपास मेरी नींद खुली। उसके आसपास मैंने जो ड्रीम देखा, मुझे लगा शायद आप लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने देखा कि एक फेमिनिन है जो मेरी जान पहचान की ही है तो वो मतलब अचानक से मैं जहाँ खड़ी हूँ और वहाँ वो आ गई हैं, जो कि हम में और उन लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, काफ़ी दूरी पे रहती है वो। उनको देखा मैंने ड्रीम में, वो आके बैठी हुई है। एक स्कूल वाला एरिया है, आसपास मंदिर भी है, स्कूल का एरिया है, वहाँ पे वो बैठी है। और वो बेंच के ऊपर अपना सिर ढका के, हाथ लगा के चेहरे को ढक के रखा है उसने। और मैं अचानक से गई, लंच ब्रेक था, मैं गई और उनसे बोली, अरे दी आप यहाँ हो। उसने कहा हाँ हाँ मैं तो यहाँ आ गई हूँ और मुझे कुछ तुमसे बातें करनी है, कुछ सलाह लेने हैं। मैंने बोला हाँ बोलिए। चूँकि मुझसे ऑलरेडी लोग, आसपास के घर के लोग भी मुझसे एडवाइस लेते हैं डियर, तो वो भी मुझे लगा वो मुझसे एडवाइस लेने आई थी। तो उसने कहा कि ये बताओ कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा जो हस्बैंड है वो मतलब दूसरी औरतों में इन्वॉल्व रहता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। और मैं जब उसको कुछ अपने बारे में कहती हूँ तो वो इग्नोर करता है। और मतलब घर पे रहता नहीं है, खाना भी नहीं खाता है और मुझसे बातें नहीं करना चाहता। वो दूसरों से हर वक्त बातें करता रहता है। ऐसे कंडीशंस में, और मेरे साथ उसके बच्चे भी नहीं हैं, ऐसे कंडीशंस में मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने उसको मतलब वो उसमें वो मतलब उस ड्रीम में वो मुझे शो हुआ कि वो विदेश में रहती थी। वो उसने बताया कि वो विदेशों में मतलब विदेश में है। तो उसने कहा कि मैंने कोशिश की घर से उसके घर को छोड़ के वापस आने की इंडिया, लेकिन पता नहीं उसने क्या किया, मुझे इंडियन एम्बेसी में ले जाके, मैं जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ छोड़ दिया गया। मैं वहाँ गई तो लोग इधर से उधर गाड़ियों में घुमाते रहे, लेकिन मुझे मेरे लिए मतलब मेरा वीज़ा और सारा कैप्चर करके रख लिया गया, मुझे आने नहीं दिया गया। मतलब मेरे साथ बहुत टॉर्चर हुआ है और मैं किसी तरह से वहाँ से भाग पाई हूँ और आ पाई हूँ। तो अब मुझे ये एडवाइस दो कि मुझे क्या करना चाहिए। उस आदमी के साथ मुझे रहने की मेरी इच्छा नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूँ, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको सलाह दिया कि उनको छोड़ दो। कुछ वजह से मुझे ये वीडियो थोड़ी देर रोकनी पड़ी थी गाइस, तो मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या मुझे इस व्यक्ति से डिवोर्स लेना चाहिए, छुटकारा चाहिए। मुझे मेरी फीलिंग आ रही है कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उनको एडवाइस दिया कि आप अगर ऐसा आपको लगता है तो आप आराम से डिवोर्स ले सकती हो। तो गाइस मुझे लगा, जब मेरी नींद खुली थी मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल कंडीशन डिवाइन फेमिनिन के है। जो अभी की डिवाइन फेमिनिन की यही कंडीशन है कि उनको डीएम की जो उनके साथ इग्नोर करने की जो आदत है, डीएम के पीछे जो डिवाइन फेमिनिन ने इतने साल दिए और उसके बावजूद भी डीएम ने उनके लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, उनको इंसान भी नहीं समझा। तो अब डिवाइन फेमिनिन थक चुकी है और अब वो चाहती है कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। मुझे ये फीलिंग आई कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए। ये एनर्जी अभी अभी की जो एनर्जी है न्यू मून के बाद से, जो अभी एक्लिप्स आया था उसके बाद की एनर्जी यही है कि डिवाइन फेमिनिन फुल्ली अब सोच चुकी है कि मैं इस रिश्ते को अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ नहीं रह पाऊँगी। जो हायर लेवल की जो डिवाइन फेमिनिन है, जिनकी जर्नी 4-5 साल और भी ज़्यादा सालों से चली आ रही है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन में सुधार नहीं है, उनके फ्लैटिनेशन में सुधार नहीं है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अनेक पार्टियों में वो बिज़ी हैं और डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते हैं, उनकी इच्छा से बात करते हैं। और जब वो उनकी इच्छा नहीं हो तो बात नहीं करते और काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ने सोच लिया है वो, क्योंकि अब हायर एनर्जी में आने वाली है,
2-4 दिनों पहले तक वो उनकी एनर्जी बहुत हैवी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, वो रो रही थी, रोना आ रहा था उनको, नींद भी नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रही थी। लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो उन्होंने 1-2 दिनों से वो खुद को हील कर पाई है, खुद को बैलेंस कर पाई है फिर से। और उन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं, अब मुझे अगर किसी किसी की लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि सोलमेट आ रहे हैं, तो सोलमेट के साथ जाने का सोच चुकी है। या फिर बहुत सारी फैमिली ने सोचा है कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, अकेले ज़िंदगी जीनी है और अपनी जर्नी खुद अकेले ही पूरी करनी है। तो वो जर्नी से नहीं भाग रही हैं, लेकिन वो अकेले जर्नी पूरी करना चाहती है। अब वो अपनी लाइफ में किसी भी डिवाइन मैस्कुलिन को इजाज़त नहीं देना चाहती है कि वो बार बार उनको हर्ट करे, उनको तकलीफ़ दे। इसलिए बहुत सारी फैमिली ने ये सोचा है। अभी फ़िलहाल एनर्जी ऐसे ही चल रही है, और जिनके साथ नहीं है तो उनके साथ ये एनर्जी आने वाली है, आगे जाके ऐसा होने वाला है। थैंक यू।